गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन राधा। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास से हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास सीटेट के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषा अधिगम में अंतः क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन संप्रेषणात्मक परिवेश तथा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाए? अंतःक्रिया परिकल्पना का अर्थ जो होता है वो होता है शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बात किसकी की गई? संसाधन। और संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन विज्ञान तथा भाषाओं के शिक्षण की विधियों के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन कक्षा में शिक्षार्थियों के परिवार की भाषाओं का प्रयोग करना। और फोर्थ है कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ जो होता है कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों, सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना बहुभाषिकता का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन निवेश परिकल्पना, सेकेंड निर्गम परिकल्पना, थर्ड अंतःक्रिया परिकल्पना और फोर्थ है सहारा देने संबंधी परिकल्पना। 108 का आंसर हो जाएगा फोर, सहारा देने संबंधी परिकल्पना, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। मेघा ने एक ओवान खरीदा, वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बारीकी से पढ़ना, सेकेंड अनुमान लगाना, थर्ड सरसरी दृष्टि से पढ़ना, फोर्थ अर्थ ग्रहण करना। तो 9 का आंसर हो जाए बारीकी से पढ़ना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुतिलेख देती है। वह पांचों वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह वे बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यह कौन सी श्रवण शक्तियाँ अपना रही है? फर्स्ट ऑप्शन अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया, सेकेंड ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया और थर्ड है अनुमान लगाने की श्रवण प्रक्रिया, फोर्थ है सटीकता तथा प्रवाह संबंधी प्रक्रिया। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया अपना रही है शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111।
यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताइए। राहुल: हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया, आप कहाँ थे? करुणा: मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने गांव गई थी। आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल: वे ठीक है, धन्यवाद। फर्स्ट ऑप्शन सूचनात्मक उद्देश्य, यह सेकेंड है अंतःक्रियात्मक उद्देश्य, थर्ड लेन देन का उद्देश्य, फोर्थ अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य? फर्स्ट ऑप्शन निवेशों के अर्थ बताना, सेकेंड निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, थर्ड लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, और फोर्थ है उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। तो 112 का आंसर हो जाए फोर्थ विल बी द राइट आंसर, उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? गाह्य शब्द संपदा, सेकेंड उत्पादक शब्द संपदा, थर्ड वे शब्द जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद पुनः स्मृति में लाते हैं, और फोर्थ है वे शब्द जिन्हें पढ़ते या सुनते समय पहचानते हैं। तो 113 का आ जाएगा आंसर, सेकेंड विल बी द राइट है उत्पादक शब्द संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन संप्रेषणात्मक उपागम, सेकेंड है शब्द जाल, थर्ड है कोश विषयक उपागम, और फोर्थ है शब्द विन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 का कोश विषयक उपागम, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कार्य विधिक ज्ञान, सेकेंड संप्रेषणात्मक दक्षता, थर्ड संप्रेषण में व्याकरण, फोर्थ घोषणात्मक ज्ञान। तो 15 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लेखन के लिए उत्पाद उपागम, सेकेंड लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, थर्ड लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम, और फोर्थ है लेखन का रचनात्मक तरीका। तो 116 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। शिक्षार्थी शुभचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। भाषा का अधिगम, भाषा का अर्जन, या भाषाई व्यवस्था का अधिगम, या फोर्थ व्याकरण का अधिगम। तो क्या आंसर हो जाएगा? भाषा का अधिगम, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सीखने का आकलन, सेकेंड ऑप्शन सीखते हुए आकलन, थर्ड ऑप्शन सीखने के रूप में आकलन, फोर्थ सीखने के लिए आकलन। तो 118 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119।
एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है और वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण सहायक सामग्री, सेकेंड वास्तविक वस्तुएं, थर्ड खेल शिक्षा शास्त्र, फोर्थ वस्तु आधारित अधिगम। तो 119 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाए वास्तविक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। कक्षा आठ की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास की किसी एक शहर में घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन भाषा अधिगम के कार्य, सेकेंड भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा और थर्ड है भाषा समूह की उत्पत्ति करना और फोर्थ मानस मंथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम के कार्य यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।